नमस्कार। तो हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर बड़ा बवाल। बवालों के बीच में यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि भाई 5 दिन हनुमान बेनीवाल ने अपने आप को झोंक दिया, रोक दिया उस लड़ाई में जहां बात चलती आ रही थी कि हनुमान बेनीवाल अब आराम करने लगे हैं। तो आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल सेना के सम्मान में, ब्लैकआउट के सम्मान में, ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में और भारत की रक्षा के सम्मान में, भारत की आन के सम्मान में उन्होंने स्थगित किया। धरना वापस से शुरू हुआ तो कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि हनुमान बेनीवाल ने अपनी हिम्मत को हरा दिया है, लेकिन हनुमान बेनीवाल वो चीज है जिसमें हनुमान बेनीवाल हिम्मत हारने की नहीं बल्कि हिम्मत जोड़ने की बात करते हैं। कह रहे थे, बहुत से लोग ऐसी बात कर रहे थे कि हनुमान बेनीवाल अब उस फॉर्म में नहीं लौट पाएंगे क्योंकि दिक्कत बहुत है। हनुमान बेनीवाल अब शायद उस फॉर्म में ना आ पाए क्योंकि अब कहीं ना कहीं उन्हें डर लगने लगा है। ब्लैकआउट का बहाना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ, सीज फायर उल्लंघन हुआ, कहीं ना कहीं अब उसे टारगेट करने की एक कोशिश की जा रही है। अब इसकी आड़ के अंदर अब हनुमान बेनीवाल अपने घर में बैठ जाएंगे। लेकिन होता बहुत ही विपरीत है और विपरीत होना ही था क्योंकि वो नेता विरले ही नेता होते हैं जो देश के सम्मान में, जो अपनी विशेष पहचान के सम्मान में, आर्मी के सम्मान में, या यूं कहें कि ब्लैकआउट जिस प्रकार से हुआ तो क्या इनको राजधानी से एक संदेश नहीं देना चाहिए था। ये बातें गजब चली थी जब ट्विटर के दौर में काफ़ी लोगों ने कहा, काफ़ी लोगों ने राहत की सांस ली, कहा कि भाई ठीक है, अब बातें सब कुछ तय हो चुकी हैं। अब 5 दिन हनुमान बेनीवाल ने आराम कर लिया है तो एसआई की भर्ती पर अब शायद कोई बोलेगा नहीं। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हनुमान बेनीवाल बिना बोले रह ही नहीं सकते। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा कद्दावर नेता, जिस नेता को भूख लगी रहती है अपनी जनता की सेवा करने की, भला वो कैसे चुप रह सकता है, भला उसे कैसे नींद आ सकती है, कैसे चैन मिल सकता है। लेकिन लोगों ने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से कयास लगाए। कयास लगाने भी चाहिए, क्यों ना लगाए। कयास की एक अलग फैसिलिटी होती है, फैसिलिटी का दौर होता है। लेकिन फिर भी उनके कयास उस वक्त टूट गए जब शहीद स्मारक पर वापस से हनुमान बेनीवाल इस रौबदार छवि के साथ वापस उभरते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लाख से भी ज़्यादा अगर युवाओं को लाना पड़ा तो हम लाख से ज़्यादा भी युवा इस जगह एकत्रित करेंगे, ऐसा धरना देंगे, ऐसी रैली निकालेंगे कि सरकार का रेला निकल जाएगा और दिल्ली तक आवाज़ पहुंच जाएगी। आरपीएससी खुद मान चुकी है, आरपीएससी की एक वो लेटर की क्षमता जो आप सबने और हमने देखी होगी। बहुत से ऐसे फेक, आज उस संस्थान का भी बात करना चाहिए जिस संस्थान में उत्कर्ष जैसा, जोधपुर का एक ऐसा संस्थान जिसने फर्जी आईपीएस या फर्जी एसआई, ये जितनी भी फर्जी वैकेंसियां हुई है आज से लेकर के प्रूव बातें निकल करके सामने आती है, तो अलग अलग कोचिंग ने अपना अपना काम मॉक टेस्ट में किया है। लेकिन उत्कर्ष का एक मैं मॉक टेस्ट देख रहा था, उसके अंदर एक एसआई को पूछा जाता है, एक लड़की है एसआई, उसको पूछा जाता है कि आप में से क्या योग्यता है कि आप एसआई बनने की काबिलियत रखती हो, या भारत का आप इतिहास जानती हो। तो वो बताती है कि मुझ में योग्यता है, मुझे कैपेबिलिटी है कि मैं एसआई का पेपर पार कर सकती हूँ, एसआई बनने के लायक हूँ। भला ये कौन सा जवाब हुआ। और ऐसे संस्थान, जो संस्थान रियलिटी में अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर पाते हैं, अपने आप को उस ओहदे पर समझते हैं जिस ओहदे पर कोई बैठना नहीं चाहता, वो वहाँ आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि आप जैसे तथाकथित संस्थानों की वजह से कितने लोगों का नुकसान होता रहेगा। आप मॉक टेस्ट दिखाते हैं, आप अन्य अन्य बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की हार मानने वाली तो कोई बात है ही नहीं। अब उन लोगों को भी डर है कि हमारे संस्थान की प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा कैसे बचाई जाए। अब ये तो हनुमान बेनीवाल है, सरेआम नाम ले रहे हैं, बाकी नेता तो डर भी सकते हैं। बाकी नेता तो ये भी कह सकते हैं कि नहीं यार,
इस झमेले में कौन पड़े भाई, इतना बड़ा संस्थान है, कोई कुछ करवा सकता है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल से कौन संपर्क करेगा, हनुमान बेनीवाल का सामना कौन करेगा? हनुमान बेनीवाल ने वही बातें की है जो सटीक बातें हैं। क्या हमारे प्रदेश में ऐसी शिक्षा प्रणाली बननी चाहिए या बनी है कि कोई भी आएगा एरा गेरा मुंह उठा के, चाहे वो आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, आरएस का हो, कोई भी हो, एसआई की भर्ती हो, उसमें आरपीएससी आरएस या जो भी है शाखाएं, क्या आपको भला इस बात का गुरहेज नहीं है, परहेज नहीं है? क्या आपने भला क्या किया है? क्या हनुमान बेनीवाल को राजस्थान प्रदेश की जनता इग्नोर कर रही है? हमेशा राजस्थान की प्रदेश की जनता एक विपक्षी चेहरे को कम आंकती है। ऐसा आंकती है कि प्रदेश की जनता है, प्रदेश की जनता ने क्या किया। भला हनुमान बेनीवाल अपना संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़के चुनने के बाद में अपनी पत्नी की एक हार देखते हैं। वो हो सकता है कि कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता जो ये कह रहे हैं कि अभी रुको यार, 1.5 साल हुआ है, 1.25 साल हुआ है, अभी 3 साल आने दो, 3 साल के बाद में हम ये सिस्टम चलाते हैं। तो भाई ये कहाँ तक की बात है कि 3 साल बाद में आप जाओगे, तब तक जनता का नुकसान होता रहे, कोई कुछ नहीं बोलेगा इस पे, जनता भले ही इस पे नुकसान उठाती रहे। आपको 3 साल चाहिए, 3 साल आपको आराम करना है। जैसे ही 2 साल बचेंगे आप धरातल पे निकलेंगे, आप धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन रियलिटी में, हकीकत में नेता वही है जो अब से जनता के बीच में जाना शुरू हो। एसआई भर्ती पर कौन बोला? सचिन पायलट के अलावा कौन बोला? सचिन पायलट जब ये बात बोली, सचिन पायलट ने जब जनता के सामने ये बात आई कि यार सचिन पायलट ने ठीक बोला, सचिन पायलट वापस फॉर्म में आते हैं कि युवाओं के हित की बात है और युवाओं के हित की बात करनी चाहिए। अब बेनीवाल की इस बात को किस अंदाज से लें, किस अंदाज से हम देखें, ये तो बातें अलग हैं। लेकिन बेनीवाल की एक बात तय है कि बेनीवाल जो अभी जिस टोन में चल रहे हैं वो सिर्फ युवाओं की बात सुनते हैं, युवाओं की ही बात करते हैं। दरअसल इसमें कई ऐसे पड़ाव आए जिस पड़ाव में नेताओं ने आंकना शुरू किया, भीड़ की क्या बात करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने यह कहा कि भीड़ वो अपने क्षेत्र से बुला सकते हैं, रैली करनी होती है, प्रदर्शन करना होता है, विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। अब जंग कहां तक रुकेगी, कब रुकेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के कदम नहीं रुकने वाले, क्योंकि इस नेता के अंदर वो गुण हैं जो विपक्ष में बैठे उन तमाम लोगों को सीखना चाहिए कि आप सत्ता पक्ष से जब सीट से हट जाते हैं तब आप विपक्ष में बैठ के क्या काम कर सकते हैं। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।